आंसू लाया हूं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। जो आतंकवादियों का समर्थन करे, जो आतंकवादियों को शहीद बताए, जो आतंकवादियों की पैरवी करे, जो आतंकवादियों के लिए पुलिस पर सवाल उठाए, ऐसा व्यक्ति देशभक्त है या देश का दुश्मन? और इतनी जहरीली सोच वाला व्यक्ति देश का दोस्त है या दुश्मन? देश नहीं झुकने देंगे में यह सवाल कांग्रेस के राजनीतिक पार्टनर मौलाना तौकीर रजा के लिए। पहले बयान सुनिए और कांग्रेस पार्टी के नेता का भी बयान सुनिए, दोनों के साथ में सुनाइएगा, समझ पाएंगे आप सोच में समानता। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी। तो एक के लिए मरने वाले आतंकी नहीं थे, शहीद थे, और दूसरे के लिए आंसू बहे थे आतंकियों के मरने पर। मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक 2008 में दिल्ली में हुए बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ था वो फर्जी था। एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी निर्दोष बच्चे थे और आतंकवादियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा तौकीर रजा के मुताबिक देश में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं वो आतंकियों ने नहीं, बीजेपी आरएसएस ने कराए। तौकीर रजा यानी कि कांग्रेस का राजनीतिक पार्टनर तौकीर रजा आतंकवादियों को शहीद बता रहा है, आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहा है, और भारत में आतंक के लिए दोषी पाकिस्तान की खुलेआम पैरवी कर रहा है, और कांग्रेस मौन है। बाटला हाउस एनकाउंटर पर तौकीर रजा ने कांग्रेस की उसी सोच को आगे बढ़ा है जो उस एनकाउंटर में शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और आतंकी हमलों में शहीद होने वाले हर पुलिसकर्मी के खिलाफ है। बयानों की समानता हमने आपको दिखाई। कांग्रेस का राजनीतिक पार्टनर ये वही मौलाना है जिसने 11 दिन पहले, याद होगा, हिंदुओं को धमकी दी थी, नरसंहार की धमकी, गृह युद्ध की धमकी, सर छिपाने नहीं मिलेगी ये वाली धमकी, और गली गली खून बहाने की धमकी। कहा था कि मुसलमानों ने अगर कानून हाथ में ले लिया, मेरे लड़के मेरे हाथ से निकल गए, तो हिंदुओं को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो आज सवाल यह कि तौकीर के जहर में क्या कांग्रेस की रजा है? तौकीर का समर्थन है क्या? बयानों का भी समर्थन है? यही सवाल जब मैंने उठाने की कोशिश की तो मेरा भी मुंह तोड़ने की धमकी दे दी गई। तौकीर रजा से मेरी बातचीत सुनिए। तौकीर रजा साहब, कांग्रेस क्यों, कांग्रेस को ही समर्थन क्यों? ऐसा क्या देखा आपने कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस से हमेशा हमारी नाराजगी रही है, लेकिन पिछले दिनों प्रियंका गांधी से जब हमारी मुलाकात हुई और बातचीत की तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि पहले की कांग्रेस जो आरएसएस के घेरे में हुआ करती थी, उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। आज के लोग नए क्लेवर के लोग हैं, नए जोश और जज्बे के लोग हैं, नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, और आज एक लड़की आई है फिरका परस्ती से, नफरतों से, तासुब से, भ्रष्टाचार से, दंगे फसाद से, आतंकवाद से लड़ने के लिए लड़की आई है और कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो हम भाइयों की ये जिम्मेदारी बनती है कि लड़की आई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप तो हिंदुओं से लड़ना चाह रहे थे ना, तो हिंदुओं से लड़ने के लिए आपको कांग्रेस की जरूरत है? नहीं, मैं हिंदुओं से कभी नहीं लड़ना चाह रहा था। हिंदुओं को मैंने, धर्म संसद वाले लोगों को मैंने मुखातिब करके ये बात कही थी कि हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखते हैं, आप लोग रोजाना कुरान की बेहरमती करते हो। अब ये बताइए कि जब 20 लाख मुसलमानों को काटने के लिए लोग निकलेंगे तो क्या वो हमारे नौजवान हमारे कंट्रोल में रह सकेंगे? कौन कटा, कहाँ कटा? अच्छा, आपको कटा तो कमलेश तिवारी, इंतजार है कि पहले कटा तो कमलेश तिवारी ना। नहीं, आप गला तो कटा कमलेश तिवारी ना, जिसका कटा उसकी बात करिए ना। नहीं, कटा तो कमलेश तिवारी। सुनिए सवाल, मैं आपको बोलना है या मैंने बोलना है? कटा तो कमलेश तिवारी ना। कमलेश तिवारी को किसने मारा ये आप अच्छी तरह जानते हो। इल्जाम हम पे लगा दो, बम आप लोग खुद मारते हो, इल्जाम हम पे लगाते हो। ये पॉलिसी आपकी बहुत पुरानी हो गई। इस पॉलिसी कौन मारता है? देश का आज का हिंदू भी आपकी इन पॉलिसीज को समझ गया है। आप आधा झूठ, बम कौन मारता है? हिंदू बम मारता है। आधा सच दिखाते हो, झूठ से ज्यादा हिंदू बम मारता है। करते हो आप।
आप अपने चैनल पे आतंकवाद परोस रहे हो, नफरतें परोसने का काम कर रहे हो। ये आप अपने देश के साथ गद्दारी का काम कर रहे हो। ठीक है। आपको हिंदू बम मारता है, परोसना चाहिए, हिंदू बम मारता है, चाहिए। आप नफरतें परोसते हो, अब आप बम मारते हो और मुसलमान पे इल्जाम लगाते हो। तौकीर रजा खान, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए हमारा देश है, बस हाथ ही जोड़िएगा और कोई धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि वो दिन अब लग गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे थे ना, अब सुनिए मेरी बात, हाथ ही जोड़िएगा, क्योंकि वरना माफियाओं और गुंडों के अब लठ बजते हैं। एक बात का आप जवाब मुझे, हाँ जी, अब माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं। बात अगर तमीज से, नहीं मैं भी तमीज में ही कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे थे। तमीज से जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूतेकारी हो जाएगी। बदतमीजी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जिहालत दिखाते हो आपने ये आपने जो किया वो क्या है? हिंदुओं गली गली खून बहेगा, गली गली खून बहेगा का क्या मतलब था? हिंदुओं के खून बहाने की बात करेंगे आप? जवाब मिलेगा, गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। मुंह तोड़ दिया जाएगा, मुंह तोड़ दिया जाएगा। कैसे? जो कमलेश तिवारी के साथ क्या वही करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? सवाल का जवाब तुम दो। मुंह कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे? सवाल का जवाब देखिए, ये कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये मुंह तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, इन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी, इन्हें बात करने का तमीज नहीं है, इन लोगों से मेरी बात करवा रहे हो भाई? किन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी? तुम लोग आते हो बात करने के लिए, ये बात करने के लायक है? इस लायक है कि इनकी बात का जवाब दिया जाए? आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। ये मेरा बयान 7 जनवरी का है। 7 जनवरी से अभी तक आप लोग कहां सो रहे थे? आपकी सरकार कहां सो रही थी? शासन प्रशासन कहां सो रहा था? मैंने अगर कोई देश विरोधी काम किया, मेरे ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? बिल्कुल सही बात है। आज आप कांग्रेस को घेरने के लिए मुझे पकड़ रहे हो। कांग्रेस को घेरना है, कांग्रेस की गलतियों के लिए उनको पकड़ो। मेरी गलतियों की वजह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो नाकाम कर रहे हो ना, तुम्हें अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी साजिशें खुल चुकी है। तुम्हारी लोगों को, साजिशों को लोग महसूस कर चुके हैं। तुमने जो आज रास्ता बनाया है कि योगी तो जा रहे हैं, अब अखिलेश को हम अपनी गिरफ्त में ले लें, अखिलेश की तरफ तुम अपने लोगों को, एमएलए को और अपने मंत्रियों को जो ट्रांसफर करवा रहे हो, ये तुम्हारी गहरी साजिश लोग समझ गए हैं। अब तुम्हारे साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। जी, एक सवाल पूछ लूं तौकीर से, अगर आपकी इजाजत हो। तौकीर रजा खान जी, योगी जी के रहते आपको क्या समस्या हो रही थी? जो आपका सपना नहीं पूरा हो पा रहा था, हिंदुओं के नरसंहार और हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध, तो योगी जी के रहते आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो आप चाहते हैं ये जाए तो मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा? तौकीर रजा खान, एक बात नहीं, मुझे योगी सरकार से मुझे कोई कष्ट नहीं है। योगी सरकार